हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 6 जीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। साथ ही कुछ और पूछना चाहते हो, कोई इंक्वायर करना चाहते हो तो भी आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप करोगे। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल पर, जहां पर आप अपने कमेंट्स डाउट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन है रियलाइजेशन एक्सपेंस से रिलेटेड। आपको यहाँ पर 6 केसेस दिए गए हैं। 6 केसेस में आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो सबसे पहला केस है जहां पर एल पार्टनर है, जिसको फर्म ने अपॉइंट किया है कि जितना भी डिसोल्यूशन से रिलेटेड प्रोसेस है उसे वो देखे। अगर एसेट्स को बेचना है तो वो देखेगा, लाइबिलिटीज को पे करना है तो वो देखेगा, और उसके लिए उसकी सर्विसेज के लिए 10,000 रुपए उसको रेमुनरेशन पे किया जाएगा। तो आपका रियलाइजेशन एक्सपेंस है। डिसोल्यूशन का प्रोसेस का खर्चा क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो रियलाइजेशन में डालोगे आप, रियलाइजेशन अकाउंट को आप डेबिट करोगे। खर्चे लाइबिलिटी की पेमेंट आप कहाँ करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पर। तो आपका रियलाइजेशन का खर्चा आपने फिक्स कर दिया है कि एल को आप पेमेंट करोगे 10,000 रुपए की अपनी सर्विसेज देने के लिए। वो जो सर्विसेज दे रहा है, जो ये सारा काम संभाल रहा है, उसकी सर्विसेज के लिए उसको 10,000 रुपए पे किए जाएंगे। कौन सी सर्विसेज? रियलाइजेशन करने की। तो यहाँ पर आपका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा 10,000 से, और एल को आपको पेमेंट करनी है। फर्म एल को पेमेंट करेगी, अभी पेमेंट की नहीं है, अलाउ किया है उसको, उसके साथ ये बात हुई है, फिक्स हुआ है ये। तो अभी ये पेमेंट करनी है, तो एल्स कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 10,000 से। क्लियर है? नेक्स्ट है 8,000 रुपए, जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है। डिसोल्यूशन एक्सपेंस और रियलाइजेशन एक्सपेंस वन एंड द सेम थिंग। तो आप रियलाइजेशन एक्सपेंस है आपके 8,000 रुपए, जो कि एम ने पेमेंट कर दिया। एम जो पार्टनर है फर्म का, उसने पेमेंट कर दिया। फर्म का खर्चा एक पार्टनर पे कर रहा है, फर्म के बिहाफ पर पे कर रहा है। तो यहाँ पर क्या एंट्री बन जाएगी? खर्चा तो आपका ये डलेगा ही डलेगा। रियलाइजेशन अकाउंट को आप डेबिट करो 8,000 से, और यहाँ पर ये एम के कैपिटल अकाउंट को भी आप 8,000 से करना, ये करेक्शन कर लेना। एम के कैपिटल अकाउंट को भी आप क्रेडिट करोगे 8,000 से, क्योंकि फर्म के बैंक से पेमेंट नहीं हो रही है, फर्म के बिहाफ पर एक पार्टनर ने पेमेंट कर दी है, तो उसके कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे। कितने से? 8,000 से करोगे, इसको करेक्शन कर लेना। नेक्स्ट है 5,000 रुपए के डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की पेमेंट की, ₹5,000। यहाँ पर पेड है, कुछ नहीं लिखा। तो आपको याद होगा, हम जो जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, स्टेशनरी परचेज्ड, तो क्या मान के चलते कि पेमेंट कर दी है। तो इसी तरह से यहाँ पर सिर्फ खर्चा लिखा है, अमाउंट लिखी है, किसने किया, किया या नहीं किया, कुछ नहीं लिखा, तो हम यही मान के चलेंगे ये पेमेंट हो गई है। तो आप यहाँ पर लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000। बैंक या कैश कुछ भी यूज कर सकते हो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो रियलाइजेशन अकाउंट को आप डेबिट करोगे 5,000 से, बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 5,000 से। क्लियर है? नेक्स्ट है पी, जो एक पार्टनर है, आपने उसे अपॉइंट किया है, उसको ये कहा है कि वो सारा डिसोल्यूशन से रिलेटेड काम देखे, उसके लिए उसको 7,000 रुपए पेमेंट की जाए। वही बात जो हमने अभी पार्ट नंबर 2 शायद किया था, उसमें हमने सेम यही देखा था, जहां पर एक पार्टनर का रेम्युनरेशन आपने फिक्स कर दिया था सारी प्रोसेस को देखने के लिए। तो इसी तरह से पी को भी आपने अपॉइंट कर लिया है कि वो सारा प्रोसेस देखेगा, सारा रेम्युनरेशन उसको कितना मिलेगा? 7,000, चाहे खर्चा कितना भी हो। रियलाइजेशन से रिलेटेड अगर कोई खर्चा होता है तो वो अब जिम्मेवारी पी की है, फर्म की नहीं है। पी खुद करेगा, और उसकी सर्विसेज और जो भी खर्चा है उसके लिए लमसम पेमेंट फर्म कितनी कर रही है? 7,000 रुपए। क्लियर है? तो अब यहाँ पर एक्चुअल खर्चा 4,000, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगर आप कोई अमाउंट फिक्स कर देते हो तो वो अमाउंट आपकी रियलाइजेशन एक्सपेंस होगी। अब पार्टनर उसमें से कितना खर्चा करता है, कम करता है या ज्यादा करता है, वो उसकी हेडेक है, वो उसकी चीज है। ठीक है? तो आप यहाँ पर अगर एक्चुअल खर्चा 4,000 हुआ है और वो पी ने पेमेंट की है, तो आप अपना रियलाइजेशन एक्सपेंस 4,000 नहीं डालोगे। आपने तो अलाउ कर दिया है, फिक्स कर दिया है, अपॉइंट किया है पी को कि 7,000 रुपए में उसकी आप सर्विसेज लोगे, वो ये सारा काम संभालेगा। तो रियलाइजेशन का खर्चा आप डालोगे, डेबिट करोगे 7,000 से।
और अभी आपको इसको पेमेंट करनी है, पी ने पेमेंट की है, फर्म ने नहीं की है, तो फर्म किसको पे करेगी? पी को करेगी। तो पीस कैपिटल अकाउंट को आप 7,000 से क्रेडिट करोगे। नेक्स्ट है एन, वही लास्ट वाले पार्ट की जैसे ही है, ये सेम है। फिर ध्यान से देखो, यहाँ पर एन को आपने पॉइंट किया है कि वो ये सारा प्रोसेस देखेगा रियलाइजेशन से रिलेटेड। रियलाइजेशन की वो जो सर्विसेज है आप उससे ले रहे हो, जितना भी खर्चा होगा या उसकी सर्विसेज सारा लमसम आप फर्म कितना पे कर रही है? 9,000 रुपये। एन को कितना खर्चा करना पड़ा? एन को खर्चा करना पड़ रहा है 4,000 रुपये, और वो 4,000 रुपये किसने पे कर दिए? एन ने नहीं किए हैं, एन के बिहाफ पर फर्म ने पे कर दिया। आपने तो, फर्म ने तो एन के साथ एक लमसम अमाउंट फिक्स कर लिए 9,000 रुपए की। हम रियलाइजेशन से रिलेटेड जो भी खर्चा है, जो भी है सर्विसेज, हम एन को देते हैं और एन आगे संभालेगा, और उसकी सर्विसेज के लिए उसको 9,000 रुपए पे किए जाएंगे। अब 9,000 रुपए से कम हो या ज्यादा हो, ये जिम्मेदारी एन की है, वो देखेगा। खर्चा हुआ 4,000 रुपए का, जो कि एन को पे करना था, एन ने नहीं किया, फर्म ने पे कर दिया। तो हम क्या कर रहे हैं? एन के बिहाफ पर पेमेंट कर रहे हैं 4,000 रुपए की। तो अब क्या एंट्री बन जाएगी? रियलाइजेशन में आप खर्चा कितना डालोगे? 9,000 या 4,000? 9,000 डालोगे, जो आपने अमाउंट फिक्स की है। तो रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट होगा 9,000 से। बैंक से आपने पेमेंट कर दी है जितनी, वो 4,000 रुपये आप क्रेडिट कर दो। जो आपने पैसा पे कर दिया उसके लिए आप बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दो 4,000। अब बाकी का जो बैलेंस है जो आपको पे करना है, वो आप 5,000 रुपये एन के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करोगे, क्योंकि आपने 4,000 तो पे कर दिए हैं, एन के बिहाफ पर पेमेंट कर चुके हो आप। बाकी का जो 5,000 रुपये, अब वही आप उसको पे करोगे, फर्म उसको इतना ही पे करेगी, उतनी ही अमाउंट से उसके कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करो। क्लियर है? कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, क्या वो जो पार्टनर है उसने भी वही, हमने उसको अपॉइंट किया कि वो सारा रेम्यूनरेशन, सारा डिसोल्यूशन से रिलेटेड प्रोसेस देखेगा, एसेट्स को बेचेगा, लाइबिलिटीज को पे करेगा, और जो भी खर्चा होगा जो भी है उसकी सर्विसेज के लिए हम उसको 18,000 रुपये पे करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? एक स्टॉक है 18,000 रुपए का, उसको लेने के लिए तैयार हो गया एज हिज रेम्यूनरेशन। अपनी पेमेंट वो कैश में लेने के बजाय क्या ले रहा है? जो फर्म का स्टॉक है 18,000 रुपए का, वो ले रहा है, कैश के बदले स्टॉक ले रहा है। तो अब स्टॉक आप रियलाइजेशन अकाउंट में ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हो। रियलाइजेशन अकाउंट में हम एसेट्स को कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड पर। डेबिट साइड पर इसका मतलब स्टॉक को पोस्ट कर चुके हो आप, लिख चुके हो। 18,000 रुपए से स्टॉक आपका रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पर आ रहा है। तो अब ये एंट्री आपकी नहीं हो, रियलाइजेशन अकाउंट में आप कोई एंट्री नहीं करोगे, पार्टनर के अकाउंट में भी आप कोई एंट्री नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? ध्यान से सुनो, मुझे पता है ये एंट्री आपको कंफ्यूज कर रही है। जो आपको रेम्यूनरेशन 18,000 रुपये आपने फिक्स कर दिया था, ये आपका खर्चा है रियलाइजेशन से रिलेटेड 18,000 रुपये, जो कि आप रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ डालोगे? डेबिट साइड पर। डेबिट साइड पर ही डालते हो ना। अब आप उसको पे करते हो तो आप क्या करते हो? रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही एंट्री करोगे। या रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, अगर पेमेंट नहीं की, यही करोगे ना। तो यहाँ पर अब क्या है? पेमेंट नहीं हो रही है, पेमेंट की जगह वो क्या ले रहा है? स्टॉक ले रहा है, जिसे आप ऑलरेडी डेबिट साइड पर डाल चुके हो। तो एक तरह से आप मान के चलो, आपने क्यू को स्टॉक बेच दिया है, क्यू को स्टॉक बेच दिया है, और उसको बेचने पर उससे पेमेंट नहीं ले रहे हो, उससे आप सर्विसेज ले रहे हो, और उस सर्विसेज के लिए अब आप पेमेंट नहीं कर रहे। आप क्यू को उसकी सर्विसेज के लिए पेमेंट नहीं कर रहे हो, आपने उसको बैंक से पेमेंट करने के बजाय अपना स्टॉक दे दिया। स्टॉक दे दिया तो आप रियलाइजेशन में अब इस स्टॉक का जो आप 18,000 रुपए से डेबिट साइड पर शो कर चुके हो, इसके लिए आप क्रेडिट साइड पर जो पोस्टिंग करते हो, जो रियलाइजेशन से रिलेटेड पोस्टिंग करते हो कि स्टॉक से मुझे इतनी पेमेंट मिली, स्टॉक को मैंने बेचा तो इतनी अमाउंट मुझे मिली, तो वो आप एंट्री नहीं करोगे। आप ये मान के चलो, आपने स्टॉक फ्री में क्यू को दे दिया और क्यू से उसकी सर्विसेज ले ली।
तो क्या यहाँ पर एंट्री करोगे? ना तो हम ये खर्चा डाल रहे हैं बुक्स में, रियलाइजेशन अकाउंट में, और ना ही अपने स्टॉक को बेचने की अमाउंट रियलाइजेशन में डाल रहे हैं। तो एक तरह से आपने सर्विसेज ली और आपने स्टॉक को उसे दे दिया। तो ये दोनों तरह से आपकी एंट्री यहाँ पर नहीं होगी, बुक्स में नहीं होगी, क्योंकि क्यू को आपने पेमेंट कर दी है। पेमेंट किस फॉर्म में की है? स्टॉक के फॉर्म में। ये खर्चा अब आपका नहीं है, क्योंकि आपने ये खर्चा नहीं किया है, आपने अपना वो स्टॉक ही उठा करके दे दिया और उसकी सर्विसेज ले ली। तो ये एंट्री नहीं होगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर डाउट या कंफ्यूजन रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन है जहां पर आप लिख करके पूछ सकते हो। अच्छा लग रहा है, बेनिफिट हो रहा है, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, तो लाइक का बटन प्रेस करो, क्योंकि डिसोल्यूशन का जो चैप्टर है ना, जो आप लोगों को डिफिकल्ट लगता है, वो मैं एकदम बहुत इजी करने वाली हूँ आपके लिए। कोई डाउट नहीं छोड़ने वाली, छोटे से छोटे पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कौन सा पॉइंट आपको परेशान कर सकता है और कौन सा आपको नहीं। तो बने रहना मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में भी, हर वीडियो में भी, और प्रैक्टिस करते रहना हर क्वेश्चन को। गुड बाय एंड टेक केयर।